पत्रकार मुकेश चंद्राकर की जान लेने वाले ठेकेदार सुरेश चंद्राकर पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। जिस सड़क के कारण मुकेश की जान ली गई, सरकार ने अब उसी ठेकेदार को सड़क पर लाने का पुख्ता इंतजाम कर दिया है। सरकार ने सुरेश चंद्राकर का ठेकेदारी का जो लाइसेंस होता है या पंजीयन होता है उसको निलंबित कर दिया है। इसके अलावा 7 से ज़्यादा ठेके जो उसको मिल चुके थे उनको भी निरस्त कर दिया है। ये ठेके जो है करोड़ों रुपए के बताए जा रहे हैं। इसके पहले जीएसटी डिपार्टमेंट ने भी एक कार्रवाई की थी और सुरेश चंद्राकर पर करीब 2 करोड़ से ज्यादा रुपए की जीएसटी चोरी का आरोप लगाया था। सुरेश चंद्राकर के खिलाफ सरकार क्या क्या कर रही है वो सब कुछ हम इस खबर में आपको बताएंगे। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी पत्रकार को खबर दिखाने के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। एक ठेकेदार ने बस्तर के बीजापुर जिले से एनडीटीवी के लिए काम करने वाले पत्रकार मुकेश चंद्राकर की जान ले ली। ठेकेदार इसलिए नाराज था क्योंकि पत्रकार ने उसके द्वारा बनाई जा रही सड़क में भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया था। इस घटनाक्रम के बाद पत्रकार को घर से बुलाया जाता है और ठेकेदार के बाड़े में ला करके उसकी जान ले ली जाती है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो आक्रोश पैदा हुआ, बस्तर से लेकर के रायपुर राजधानी और दिल्ली तक जो विरोध के स्वर उठे, उसके बाद सरकार जो है ठेकेदार के खिलाफ एक्शन मोड में है। उसके 2 भाइयों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, एक सुपरवाइजर को भी गिरफ्तार किया गया और जो जिसे मुख्य आरोपी बताया जा रहा है सुरेश चंद्राकर, जो कि बड़ा ठेकेदार है, उसको बीते रोज जो है हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। अब सरकार सुरेश चंद्राकर के खिलाफ बड़ा एक्शन ले रही है। उसके सभी आर्थिक स्रोतों पर चोट की जा रही है। उसके द्वारा जो अवैध काम किए गए उनको सरकार चिन्हित कर रही है और धीरे धीरे उनको नेस्ते नाबूद कर रही है। शुरुआत हुई थी उसके जो अवैध रूप से कब्जा किए गए जमीन पर, जो कि वन विभाग की बताई जाती है, उससे सरकार ने सबसे पहले अतिक्रमण हटाया। इसके बाद कल यानी कि 6 जनवरी को जीएसटी डिपार्टमेंट ने भी उस पर छापामारी की और सुरेश चंद्राकर पर करीब 2 करोड़ से ज़्यादा की जीएसटी चोरी की आरोप लगाया, उसके खिलाफ कार्रवाई की। अब जो है सरकार ने 6 तारीख यानी 6 नवंबर को एक और बड़ी कार्रवाई की, जो आज पता चली है। वो ये है कि सुरेश चंद्राकर का जो ठेकेदारी का लाइसेंस है उसे निलंबित कर दिया गया है। सुरेश चंद्राकर A कैटेगरी का ठेकेदार है, बड़ा ठेकेदार है, जिसको बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के काम मिलते हैं, खासतौर पर सड़क निर्माण के। ये जो हत्याकांड हुआ इसके पीछे भी सड़क निर्माण में बरती गई खामियां थी और अब जो है जब लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है, उस लाइसेंस निलंबित करने का असर ये हुआ कि बीजापुर डिवीजन के जो लोक निर्माण विभाग के अफसर हैं उन्होंने सुरेश चंद्राकर को मिले करीब 7 सड़कों के ठेके जो है निरस्त कर दिए हैं। अब सुरेश चंद्राकर इन सड़कों को बनाने का काम नहीं कर सकता है। बता दें कि ये जो ठेके हैं वो करोड़ों रुपए के बताए जाते हैं, यानी कि सरकार ने सुरेश चंद्राकर को सड़क पर लाने का पूरा इंतजाम कर दिया है।
खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। अब आपको बताते हैं कि अभी जो न्यायालयीन प्रक्रिया है वो तो चलेगी ही, इसके अलावा जो सुरेश चंद्राकर जी के जो अलग गलत जो काम है या जो अवैध रूप से काम किए जा रहे थे उन पर भी धीरे धीरे सरकार सख्त होती जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो जीएसटी की कार्रवाई की गई वो क्या किसी पत्रकार की मृत्यु के बाद या उसकी हत्या के होने का इंतजार कर रही थी, या जो अवैध कब्जे सुरेश चंद्राकर ने कर रखे थे उसके लिए, उस पर कार्रवाई के लिए भी क्या किसी पत्रकार की जो है हत्या का इंतजार सरकार कर रही थी, या अब जो उसके गलत भ्रष्टाचार है उसके लिए भी क्या जो है मुकेश चंद्राकर जैसे पत्रकार की हत्या का इंतजार किया जा रहा था। जब कोई ठेकेदार गलत काम करता है तो उसके खिलाफ तत्काल त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं होती, सरकार किसी बड़े हादसे का इंतजार क्यों करती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में सुरेश चंद्राकर के खिलाफ और क्या क्या कार्रवाइयाँ होती हैं। आपको एक और चीज़ बता दें कि सुरेश चंद्राकर जब कांग्रेस सरकार थी तब भी वो उतना ही पावरफुल था, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब भी वो उतना ही पावरफुल था। उसको उतने ही ठेके मिल रहे थे, भले ही वो उन ठेकों में मानकों का ध्यान रख रहा था या नहीं रख रहा था, इससे किसी को कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब एक युवा पत्रकार और सक्रिय पत्रकार की हत्या कर दी जाती है उसके बाद किसी ठेकेदार की खामियों को उजागर किया जाता है। पहले ये कार्रवाई होती तो शायद आज मुकेश चंद्राकर हमारे बीच होते। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।